Hello students, good morning. Today in chapter soils we will study about types of soil. Okay? So in different regions of the world have different types of soil. But basically there are three types of soil. Okay? First one is sandy soil, second one is clay soil and third one is loamy soil. Okay? Then let's discuss about each soils one by one. Okay? The first one is sandy soil. Sandy soil is a type of soil which has large particles and large air spaces. Okay? तो सैंडी सॉइल्स में क्या हो जाएगा? It has large particles and large air space. Okay? Third one is it is less fertile. Okay? Because the absence of humus. तो ये लेस फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस का प्रेजेंटेशन नहीं होता, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता. ठीक है, ये मॉइस्चर नहीं होता. दिस इज द ड्राई सॉइल. ये सूखा मिट्टी होता है, सूखी मिट्टी होती है. और इसमें क्या होता है, ड्राई मिट्टी होती है. दैट्स वाई इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है. ह्यूमस नहीं पाया जाता, दैट्स वाई इट इज लेस फर्टाइल. ओके, थर्ड वन इज लेस फर्टाइल. Okay, it is less fertile. Fourth one is what? ये less fertile है. Okay, उसके बाद क्या है कि it can't hold water. Okay, it can't hold okay, that's why it is light in weight. ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए ये लाइट इन वेट होता है, वेट में हल्का होता है. ओके, तो देर कितने मैंने इसके प्रॉपर्टीज बता दी. इट हैज लार्ज पार्टिकल. सबसे पहले आप अगर आप लोग सैंडी सॉइल्स के बारे में आप लोगों को लिखने आ रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे? सैंडी सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल्स व्हिच हैज लार्ज पार्टिकल्स एंड लार्ज एयर स्पेसेस बिटवीन देम. ओके, नेक्स्ट लिखोगे इट इज लेस इन फर्टाइल, लेस इन फर्टिलिटी या लेस फर्टाइल. ओके, because the absence of humus. Okay, next लिखोगे it can't hold water. Okay, it can't hold water. फोर्थ वन, अब देखिए इसका एक एडवांटेजेस भी है. ओके, इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, एयर को पास करके प्लांट्स के रूट तक पहुंचा देता है. ओके, एयर को के पास करके प्लांट्स के रूट तक पहुंचा देता है. ठीक है, तो यहां पे लिखोगे इट प्रोवाइड्स एयर टू द रूट ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ लार्ज एयर स्पेसेस. ओके, लार्ज एयर स्पेसेस होने के कारण क्या होता है, ये एयर को क्या करता है, रूट ऑफ द प्लांट्स तक ये प्रोवाइड कर देता है. ओके, रूट ऑफ द प्लांट्स तक ये प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये क्या होता है, इसमें क्रॉप्स कौन कौन से आ जाएंगे? तो वैसे क्रॉप जिसको ग्रो करने में हमें वाटर कम देना पड़ता है, मतलब कि जो कम वाटर में भी ग्रो हो जाए, उस टाइप के क्रॉप्स जो है इस सॉइल में क्या होता है, हम लोग ग्रो कर सकते हैं. तो जैसे आ गया क्या, टोमेटो आ गया, आपको आ जाएगा ग्राउंड नट, फिर आपका आ जाएगा कैक्टस भी आ जाएगा इसमें. ओके, एटसेट्रा. ओके, तो ये पाया कहाँ जाता है, तो डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट एरिया मतलब इट इज राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा. ठीक है, कहने का मतलब राजस्थान और गुजरात में. इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन्स दैट्स द होल पार्ट्स ऑफ राजस्थान कंटेन सैंडी सॉइल्स ओनली. ओके, some parts of Rajasthan
contains sandy soils, some parts of Gujarat contain sandy soils. Okay, so I hope sandy soil, the concept of sandy soil is clear. Okay, if you have any doubts you can ask me. Okay, next is clay soil. क्ले सॉइल क्या है? तो अगर हम कंपेयर करें सैंडी सॉइल से तो क्ले सॉइल हैज स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, तो यहां पे पहले क्या हो जाएगा? इट हैज स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नो एयर, यानी कि स्मॉल एयर स्पेस, यानी नहीं के बराबर होता है एयर स्पेस. ओके, थर्ड इज इट इज ऑल्सो नॉट वेरी फर्टाइल. ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं होता, बट क्या होगा नेक्स्ट इसका? इट कैन होल्ड वाटर. ठीक है, ये वाटर को होल्ड कर लेगा. ओके, ये वाटर को होल्ड कर लेगा. लेकिन क्या है कि अगर एक्सेस ऑफ वाटर इसमें आ जाएगा तो ये वाटर को ड्रेन आउट भी कर देता है. ये रीजन क्या है कि वाटर को होल्ड तो ये करेगा, लेकिन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम होती है. क्यों एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है? क्योंकि इसका एयर स्पेस, इसके मॉलिक्यूल्स का एयर स्पेस जो है बहुत ही कम होता है. दैट्स वाई ये क्लोजली पैक्ड होता है. ओके, इसका जो है मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होता है. दैट्स वाई क्या होता है कि इसमें एयर एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ही स्लो होती है. ठीक है, इट कैन होल्ड वाटर, बट यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर ड्रेन आउट एंड causes वाटर लॉगिंग. ठीक है, तो क्या हो गया? इसमें क्या है कि एयर स्पेस बहुत कम होता है. ओके, दैट्स व्हाई इट कांट एब्जॉर्ब वाटर क्विकली. ओके, इट कांट एब्जॉर्ब वाटर क्विकली. जैसे कि सैंड में हमने देखा था, सैंड में क्या होता है, हम अगर पानी डालेंगे तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा वो. ओके, लेकिन वैसा इसमें नहीं होता, वैसा इसमें नहीं होता. इसमें क्योंकि एयर स्पेस बहुत ही कम होता है, दैट्स व्हाई इट कांट एब्जॉर्ब वाटर क्विकली, बट इट कैन होल्ड वाटर. ओके, ये वाटर को क्या करता है? होल्ड करता है. ओके, तो it has presence of ह्यूमस. ठीक है, इसमें जो है ह्यूमस का प्रेजेंट तो होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है. ओके, तो यहाँ पे हम ह्यूमस के बाद लेस लिख देंगे, लेस अमाउंट में होता है. ओके, तो लेस अमाउंट में होता है. इट इज सॉफ्ट इन नेचर. सब जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है. सॉफ्ट, इसको छूने में क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट फीलिंग आती है. और सॉफ्ट जब फीलिंग आती है तो क्या होगा? दिस सॉइल इज यूज टू मेक अर्थन पॉट, यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाने में इसका यूज होता है. ओके, स्टैच्यू बनाने में यूज होता है. ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉफ्ट ऑन टचिंग. ओके, नेक्स्ट इसमें लिखोगे आप, नेक्स्ट इसका आ जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हो गया आपका चौथा. पांचवा इसका हो जाएगा इट इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यू एंड
अर्थन पॉट, ठीक है। स्टैचू और अर्थन पॉट्स बनाने में इसका यूज होता है। ओके, व्हेन वी ऐड फर्टिलाइजर्स इन दिस सॉइल, ओके, दिस सॉइल्स मे बी फर्टाइल। Okay, this we can make this soil fertile by adding fertilizers. Okay, and तो फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से क्या होता है कि ये सॉइल जो है क्या बन जाएगा, फर्टाइल बन जाएगा। तो फर्टाइल जब ये सॉइल बन जाएगा तब क्या होगा, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, लाइक व्हीट, राइस, पैडी, ग्राम्स एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट कैन बी फर्टाइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, तो क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा, क्रॉप्स में आ जाएगा इसमें व्हीट, राइस, ग्राम एटसेट्रा। ओके, व्हीट्स, राइस, ग्राम्स एटसेट्रा। तो ये सॉइल्स जनरली कहाँ पाया जाता है, तो ये सॉइल्स जनरली कोस्टल एरिया में पाया जाता है। ओके, एमपी में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो दिस काइंड्स और इस क्ले सॉइल में सबसे अच्छी एक क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, दैट इज जूट और कॉटन, ठीक है। कॉटन और जूट का भी प्रोडक्शन इसमें ग्रोन बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी ये सॉइल पाया जाता है। सम पार्ट्स ऑफ, नॉट द प्रॉपर होल द एरिया, नॉट द एंटायर एरिया ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है। कुछ प्लेसेस का, कुछ एरिया रीजन्स का कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। ओके, इस सॉइल्स को हम लोग फर्टाइल भी कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स को मिलाकर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स को मिलाकर जब हम फर्टाइल करेंगे तो इस सॉइल्स में हम लोग बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज लोमी सॉइल। ओके, तो लोमी सॉइल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ different soil in right proportion. Okay, it is a mixture of different soil in right proportion. Okay, तो ये क्या है कि एक सॉइल्स का मिक्सचर है जो कि डिफरेंट सॉइल्स का मिक्सचर है। इसमें सैंडी सॉइल्स भी आ जाएगा, सिल्ट भी आ जाएगा, लोमी क्ले भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंट सॉइल्स का मिक्सचर और एक राइट अमाउंट में होता है ये। ओके, राइट अमाउंट में ये होता है। इट हैज गुड एयर स्पेस। ओके, इट हैज गुड एयर स्पेस। ये क्या करता है, रूट तक क्या करता है, एयर स्पेस को भी एयर पहुंचाता है, ठीक है। हालांकि क्ले हैज नॉट गुड एयर स्पेसेस, ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोजली पैक्ड। ओके, तो क्ले में क्या करता है कि अगर हम फर्टिलाइजर मिलाकर फर्टाइल ना करें तो इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं होगा। इसमें वाटर तो प्लांट्स को मिल जाएगा बट एयर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए this soil is not proper good for crops. Okay, it has good air space. Next क्या है, it can hold water. Okay, तो ये it is very fertile soil. Okay, it is very fertile soils. ये बहुत ही fertile soil होता है। Okay, नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा,
क्रॉप्स इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो क्रॉप्स इसमें आ जाएगा राइस, वेट, पैडी, ग्राम एटसेट्रा। ओके, और इस कौन कौन से लोकेशन में पाया जाता है, तो 45% इंडिया के 45% एरिया में ये सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो इंडो गैंगनेटिक यानी कि समुद्र की नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने भी एरिया आते हैं, सारे एरिया में ये सॉइल पाया जाता है। तो उसमें बिहार आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, आसाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा एरिया में, सबसे पहले बिहार लिखो आप, यूपी लिखो, वेस्ट बंगाल लिखो, ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा आसाम। ओके, तो इतने सारे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर साइजेस पे चले तो क्ले सॉइल्स हैज लार्ज पार्टिकल्स, sandy soils has large particles, clay soils has smallest particles, and loamy soils has good the spaces of molecular spaces in the loamy soils has good in proportion। ओके, एक अच्छे प्रोपोर्शन 5 प्रोपोर्शंस में होता है। ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स। ओके, इसको हम फाइन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लार्ज पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यहाँ पे आप फाइन पार्टिकल्स लिख सकते हो, इट हैज फाइन पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे आप एक पॉइंट डाल सकते हो, इट हैज फाइन पार्टिकल्स। ओके, so please pause the video and note down all the types of soils। okay, if you have any doubt till now you can ask me। okay, so please pause the video and note down।